हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए रंजीत सर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट प्राइमरी क्लास 1 से 5 वर्ग का है। दोस्तों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो हमें लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से, जिसमें कि सामान्य ज्ञान के लगभग 90 प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट नंबर जो 1 है उससे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो बना है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की जो राजधानी है वो है देहरादून, जबकि इसके मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर धामी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार जो संबंधित है वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, शराबबंदी से। शराबबंदी से संबंधित है ऑपरेशन प्रहार। क्वेश्चन नंबर 3 अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करता है। तो कौन सा संगठन है जो भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, चौथा, आर्थिक संदर्भ में आईआईपी का पूर्ण रूप है। तो आईआईपी का जो पूर्ण रूप है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, पाँचवा, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। तो जो कुंवर सिंह थे जो जमींदार थे वो थे आपके जगदीशपुर के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, छठवां, तापक्रम विलोमता का अर्थ है। तापक्रम विलोमता का जो अर्थ है इसमें दिया है, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 7, मगध शासक बिम्बसार का चिकित्सक कौन था। तो मगध शासक बिम्बसार का जो चिकित्सक था वो था आपका जीवक। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो बिहार में तुर्क सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 9वां। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे आपके, ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। संथाल विद्रोह के नेता जो थे सिद्धू एवं कानू। ऑप्शन नंबर बी, सिद्धू एवं कानू संथाल विद्रोह के नेता थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 11वां, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सूर्य। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 12वां, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगति है जिसका आयोजन हुआ था, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो कालाशोक। दोस्तों, फर्स्ट जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, और दूसरी जो हुई थी वो कालाशोक, और तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी वो अशोक के शासनकाल में, जबकि चौथी जो हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इनकी जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व, जबकि जो दूसरी हुई थी वो हुई थी 383 ईसा पूर्व, और अगली जो हुई थी अशोक के शासनकाल में
247 ईसा पूर्व। और जो लास्ट चौथी हुई थी वो हुई थी फर्स्ट शताब्दी में, फर्स्ट शताब्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो अकबर ने इबादत खाना का जो निर्माण करवाया था वो आपका करवाया था फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर बी। इबादत खाना का जो निर्माण करवाया था अकबर ने वो 1575 ईस्वी में करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 14वां, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 1875 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 15वां। क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। तो इसमें काकोरी कांड से संबंधित जो आपके नहीं हैं सूरसेन, बाकी तीनों काकोरी कांड से संबंधित हैं। अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल तीनों संबंधित, जबकि सूरसेन इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर ए भाग 3। 16वें का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भाग 3। जबकि राज्य एवं संघ क्षेत्र से राज्य एवं संघ क्षेत्र से संबंधित भाग 1 है। जबकि भाग 2 है नागरिकता से संबंधित आपका, नागरिकता से। और भाग जो आपका 4 है वो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 17वां, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? तो पंचायती राज से संबंधित जो है आपका संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है 73वां संविधान। ऑप्शन बी में जो दिया है 44वां संविधान संशोधन जो दिया है वो आपका है संपत्ति से संबंधित है, संपत्ति अधिकार। जबकि 86वां है वो 1 से 8 तक वर्ष की जो शिक्षा का अधिकार है। और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 18वां, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय स्थित है वो है द हेग में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 19वां, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है जनसंख्या और नियंत्रण परिवार नियोजन जो विषय है वो संविधान के समवर्ती सूची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 20वां, निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से जो आपका संबंधित क्वेश्चन है, विदेश नीति से संबंधित जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल आपका हो जाएगा आर्टिकल 51 जो है विदेश नीति से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 21, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो जो करेवा है वो आपकी केसर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 22, निम्नलिखित शैलों में कौन सी अपसादी शैल का उदाहरण है? कौन सी अपसादी शैल का उदाहरण है? तो जो आपकी शैल है वो अपसादी शैल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 23, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है जो सूर्य से दूर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 24, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? तो भ्रंश से संबंधित जो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानेन, जो कि भ्रंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 25वां, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, गोबी मरुस्थल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित 26वां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26,
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक जो उपयुक्त है वो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ग्लोब। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 27वां। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो भारत में प्रथम कोयला खान जो आपकी खोदी गई थी वो रानीगंज, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 28। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? 2011 के अनुसार जो अनुसूचित जाति की संख्या सबसे अधिक है वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा इसका, भील की। भील की जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा अधिक है अनुसूचित जाति जनजाति। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 29। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण जो होता है वो आपका होता है पवन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो कितना है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 31। 31 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं? राजपूत पेंटिंग के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, आनंद के कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। लोक कला का संबंध है। लोक कला का संबंध किससे है? तो लोक कला का जो संबंध है 32 क्वेश्चन है, लोक कला का संबंध है क्षेत्रीय कला से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 33। ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34। एपड़ का संबंध किस राज्य से है? एपड़ का संबंध किस राज्य से है? तो एपड़ का जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड से है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 35। 35 में हिंदुस्तान संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? श्रुतियों की संख्या कुल कितनी मानी गई है? इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी 22 मानी। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या 22 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 36। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 37। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन हैं? योग दर्शन के लेखक कौन हैं? तो योग दर्शन के जो लेखक हैं ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 38। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित? तो ये फसल जो है मक्का से संबंधित। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 39। गाय की कौन सी नस्ल दुकानी उद्देश्य की है? तो गाय की कौन सी नस्ल दुकानी उद्देश्य से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, थार पारकर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 40। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 15। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 41। 41 में देखते हैं केसर प्राप्त किया जाता है। तो केसर जो है किससे प्राप्त किया है? तो केसर प्राप्त किया जाए पुष्प वर्तिका से। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42वां। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में जो पसलियाँ होती हैं वो होती हैं 24। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 43। TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है?
TAV टीका, TAV जो टीका है वो किस रोग से बचाव करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, मियादी बुखार। क्वेश्चन नंबर अगला है 44, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप जानते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 45, किस वस्त्रों में गोंद के कलप का उपयोग किया जाता है? किस वस्त्रों में गोंद के कलप का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 45 का हो जाएगा आपका रेशमी वस्त्र, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले 46 देखते हैं, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 46 में हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो इसमें स्वर जो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 12 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 47, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? चार ताल का प्रयोग जो किया जाता है वो आपके ध्रुपद से, ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 48, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो इसमें जाकिर हुसैन है और अहमद जान थिरकवा हैं और पंडित किशन महाराज भी हैं, जबकि रामदास शर्मा नहीं है तबला वादक, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 49, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 50, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ये जो विचार है वो किसका है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी का ये विचार है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 51, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो आपका शुरू किया गया था 1952 में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 52, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, तो किसके द्वारा दिया गया? तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, केशवानंद भारती के मामले में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 53, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो इसमें 53 का जो क्वेश्चन है 53 इसमें दिया है, राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति सुरक्षित रखता है, जिसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, आर्टिकल 2 से 1। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 54, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, तो इस और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। तो 54 का जो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 55, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 55, तो इस दक्षेस का सदस्य जो नहीं है वो नहीं है जापान, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 56 में देखते हैं, केंद्रिक बीज की संतति है। तो केंद्रिक बीज की संतति है जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रजनक बीज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 57 देखते हैं, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान स्थित है। 57, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा जो आपका स्थित है वो स्थित है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो फल है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, माल्टा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 59, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो आपका स्थित है वो स्थित है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 60। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है जेली बनाने में शर्करा का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 61। 61 में देखते हैं 61। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा सर्वप्रथम जो दिया था वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सबसे पहले दिया था यूसुफ मेहर अली ने, जबकि इसका प्रयोग जो किया था गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी, लेकिन सबसे पहले जो दिया था भारत छोड़ो का नारा वो यूसुफ मेहर अली ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 62। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत के में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? मजदूर नेता कौन था, प्रथम नेता जिसने मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, NM लोखंडे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 63। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू जी ने भाग नहीं लिया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। 64 देखते हैं। इनमें से जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, गांधी जी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और एक ऐसे व्यक्ति BR अम्बेडकर जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 65। वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो वेवेल योजना जो आपकी प्रस्तुत की गई थी 1945 में प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है 66। चटगांव आर्मरी रेड इनमें से कौन संबंधित था? चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित जो आपके थे वो थे सूरसेन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला है 67। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? वो आज़ाद हिंद का जो प्रधान कार्यालय था वो रंगून में था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 68। निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो गदर पार्टी का जो गठन किया था वो किया था लाला हरदयाल जी ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 69। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, BR अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। 69 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BR अम्बेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 70 नंबर में देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? किसने अभिनव भारत को संगठित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर जी ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 71। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंत तो क्या होगा? तो 71 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुबंध हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 72 में। सरकार की बाग परियोजना का उद्देश्य है, सरकार की बाग परियोजना का जो उद्देश्य है इसका ऑप्शन नंबर आपका 72 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, ऑप्शन। जबकि प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 73। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप जो है आपका हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, सबसे छोटा महाद्वीप आपका ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 74। मैदानों में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना है? मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना है? जो कि 74 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा 33। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 75। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था।
पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को जो प्रतिपादित किया था A.G. टांसले ने। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 76। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की। कारण देखते हैं इसमें। यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। 76 में, चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। 76 में इसमें निम्नलिखित कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आपका 76 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला देखते हैं 77। निम्नलिखित पर इसमें विचार करने हैं। कथन दिया है, दिल्ली प्रशासन पत्तियों के जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब प्रशासन के कुछ क्षेत्र को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया। कारण है इसका, दिल्ली में वाहन निकास से प्रदूषण से अधिक पत्तियों को जलाने से होता है। तो इसमें निम्नलिखित कूट में सही देखते हैं। इसका भी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ये तो सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 78। निम्नलिखित कथनों में से कौन समपारिस्थितिकी के लिए सही है। 78 में यह पृथक जातियों के पर्यावरण से संबंधित अध्ययन है। यह जैव समुदाय के जटिल पारंपरिक संबंधों को अध्ययन है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 78 का बी। 79 देखते हैं अगला। कथन ए है, सूर्य विताप जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। इसमें कारण दिया है आर, सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 79 में आपका हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। आर जो है ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 80 में देखते हैं, पारिस्थितिकी के जनक हैं। इसके पारिस्थितिकी जो जनक हैं वो है अर्नेस्ट हैकल। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं 81 में देखते हैं। चलिए 81 में जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र जो है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आनुवांशिक विभिन्नता के। क्वेश्चन नंबर अगला, जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जलपादप, फिर घोंघा, मछली और पक्षी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 83। किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा। तो इसमें गैस से आधारित सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, आगरा। 84 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन आपका दिया है प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC और विलायक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मेथिल क्लोरोफॉर्म और अग्निशमन में प्रयुक्त हैलान 1211। इसका ऑप्शन सही होगा डी, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 85। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो ये जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है समुद्र। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। 86 में देखते हैं, ग्लोबीय ताप वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, ग्लोब ताप वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। सेकंड में दिया है, यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावी है।
थर्ड में दिया है विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे, और फोर्थ में दिया है यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड्स पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कारण सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 87 में देखते हैं। दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञान तत्वों में भिन्न प्रतीत होती हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन दिया है आपका, इसमें देखते हैं सभी कार्ड बॉक्स हैं, तो ये आपका कार्ड है। 1 मिनट। हाँ, सभी कार्ड बॉक्स हैं, तो पहले आपका कार्ड है, तो सभी कार्ड जो हैं वो आपके क्या हैं, बॉक्स। चलो बी बना देते हैं बॉक्स। और सभी बॉक्स टॉर्च हैं, सभी बॉक्स जो हैं वो टॉर्च हैं, तो इसमें टॉर्च टी बना देते हैं। सभी टॉर्च जूते हैं, सभी टॉर्च जूते हैं। चलिए निष्कर्ष में देखते हैं। सभी जूते टॉर्च हैं, सभी जूते टॉर्च हैं, तो देखते हैं सभी जूते टॉर्च हैं, बिल्कुल सही नहीं है। अगला देखते हैं सेकंड में, सभी टॉर्च बॉक्स हैं, सभी टॉर्च बॉक्स हैं, गलत है। सभी बॉक्स कार्ड हैं, सभी बॉक्स कार्ड हैं। सभी कार्ड जूते हैं, सभी कार्ड जो कार्ड हैं वो कार्ड अंदर हैं और जूते बाहर, तो कार्ड जो है वो जूते हो सकते हैं सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही होगा। ओनली चौथा दिया, देखते हैं किसमें है। हाँ, केवल निष्कर्ष चौथा अनुसरण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। 88 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है। तो ये है यूकेलिप्टस, जो कि पारिस्थितिक का आतंकवादी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है। तो अम्ल वृष्टि का जो कारण है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। कारण तो दोनों होते हैं, सल्फर डाई और नाइट्रोजन ऑक्साइड के मिश्रण से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 90। निम्नलिखित कथनों में से कौन GDM के लिए सत्य नहीं है। GDM के लिए सत्य नहीं है। यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, यह ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है। ऑप्शन नंबर डी दिया, यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने को निषेध करता है। तो ये नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। दोस्तों आप बताएं कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है। दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 में, तब तक